हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जो है सीडीपी बाल विकास की क्लास 6 का पार्ट 2, जिसमें जो हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे। इसमें जो है हमारा पहला प्रश्न क्वेश्चन जो है वो है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से 20 वर्ष तक, या फिर 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए, जो ये बालकों की जो अमूर्तता का मतलब होता है जिसे बच्चा देख ना सकता हो, मतलब देख ना सकता हो, उसकी कल्पना कर सकता हो। अमूर्त अमूर्त होता है ना। और मूर्त जो होता है, मूर्त वो चीजें होती हैं जिनको बच्चा देख सकता हो। तो ये कह रहे हैं अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, तो इसमें जो है ये अवस्था जो होगी, ये होगी 7 से 12 वर्ष पहली। ठीक है ना। इस अवस्था को जो है हम एक तरह से कह सकते हैं, 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको जो हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इसका ही एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। तो ये अवस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष तक की होती है। इस मतलब इस उम्र में जो है बच्चा जो है विलोमता सीख जाता है और संरक्षण सीख जाता है। गणितीय संक्रिया, गुणा, भाग, प्लस माइनस, है ना, ये सब चीज जो है बच्चा सीखने लगता है इस अवस्था के अंदर। और उसको जो है बच्चे को श्रृंखला का ज्ञान हो जाता है। श्रृंखला कहने का मतलब है श्रृंखला, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे 4 का पहाड़ा है, 4 का पहाड़ा हम 4 टाइम तक पढ़ेंगे तो 4 टाइम जा 40, 4 अगम 4, 4 2 जा 8, इस तरह से। तो वो समझ जाता है 4 का पहाड़ा ना होकर 4 का पहाड़ा, मतलब चार ही अंक उसमें और जोड़ दिए जाएं तो जो है ये 4 का पहाड़ा बन जाता है। देखो इसमें जैसे 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12, तो वो समझ जाता है कि ये एक 4 की बढ़ती हुई निश्चित श्रृंखला है। तो ये अवस्था जो होती है ये पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और ये 7 से 12 वर्ष तक बच्चे में चलती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय के। ठीक है ना। ये कह रहे हैं पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है बजाय किसके। तो देखना इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट होगा, है ना। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक की पहचान की गई है। हिलगार्ड के द्वारा, स्टॉल्ट के द्वारा, हरलोक के द्वारा, या पियाजे के द्वारा। देखिए जो संज्ञात्मक विकास के जो 4 चरण दिए थे, इसमें जो पहला चरण है वो है संवेदी पेशीय अवस्था बच्चे की, जो ये 0 से 2 वर्ष तक होती है ना। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक होती है। फिर तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका मैंने पहला क्वेश्चन कराया अभी आपको। ये होती है 7 से 11 या 12 वर्ष तक। इसके बाद लास्ट अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 15 वर्ष तक या 16 वर्ष तक। तो जो ये संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्था दी है, ये दी है हमारी पियाजे ने। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। अमूर्त तरीकों से चिंतन के द्वारा सीखता है बच्चा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखता है, या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। पियाजे के अनुसार जो विकास की पहली अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है ना। ये जो होती है ये होती है 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है,
ये लिख भी रखा है ना, पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किस चीज से सीखता है सबसे बेहतर बच्चा? अमूर्त तरीके से। अमूर्त, अमूर्त का मतलब देखो मैंने आपको कई बार बताया है, अमूर्त का मतलब होता है जिसकी हम कल्पना कर सकते हो, जिसको देख ना सकते हो, उसके बारे में चिंतन करना अमूर्त कहलाता है। तो 2 वर्ष का बच्चा कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, मतलब भाषा का ज्ञान अर्जित करके उसके जो नए नए प्रयोग के द्वारा सीखेगा। देखो 2 वर्ष का बच्चा जो है भाषा को नहीं सीख पाता, वो कुछ ही शब्द सीख पाता है 2 वर्ष तक का बच्चा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, समझने का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है बच्चे का 2 वर्ष का, है ना। तो यहाँ जो बच्चा सीखता है वो सीखता है अपने इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे पहले। तो इंद्रिय के प्रयोग से क्या सीखता है बच्चा? जैसे पहले अपने हाथ पे नियंत्रण करेगा, फिर उंगलियों से उंगलियों पर नियंत्रण करेगा, है ना। तो इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है बच्चा। सुनकर, बोल मतलब देखकर, ये उसकी इंद्रियां होती हैं, तो इनके प्रयोग से बच्चा सीखता है। तो इस उम्र में जो है बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में जो बच्चा मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है, कौन सा? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है। देखिए मूल प्रत्यात्मक व्यवहार क्या होता है? इस टाइम देखिए 0 से 2 वर्ष के बच्चे में कोई अपनी भाषा तो होती नहीं है, तो बच्चा जो है अपनी प्रतिक्रिया को रोकर, चिल्लाकर व्यक्त करता है। ये होता है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, या हाथ पैर मारकर, इसको बोलते हैं मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। दूसरा जो है इस उम्र में जो है बच्चों में जो है वस्तुओं की निरंतरता रहती है, ठीक है, वस्तुओं की निरंतरता ना, या इसी को जो बोलते हैं वस्तु स्थायित्व भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों को मतलब पता तो होता है कि जैसे बच्चा कोई खिलौने से खेल रहा है, किसी खिलौने से, और वो बच्चे का जो खिलौना है वो नीचे गिर जाता है, तो भले ही बच्चे की आंखों से जो है वस्तु ओझल हो जाती है, पर उसका अस्तित्व उसका बना रहता है। जैसे बच्चे का खिलौना अभी मैंने बताया कि नीचे गिर गया, लेकिन बच्चा जो है उस खिलौने को ना देखने पे भी फिर भी बच्चा जो है इधर उधर देखता है। बच्चे को खिलौना नहीं दिख रहा है, उसके हाथ से नीचे गिर गया, लेकिन बच्चा फिर भी खिलौने को इधर उधर देख रहा है, यानी उसे लग रहा है कि खिलौना कहीं मेरे आसपास ही है। तो इसको बोलते हैं वस्तुओं की निरंतरता, ठीक है। और इस अवस्था में जो है बच्चा जो है परिवर्तित क्रिया करता है। परिवर्तित क्रिया बोलते हैं परावर्तित क्रिया। परावर्तित क्रिया होती है जैसे बच्चे को कुछ चीज आ जाती है तो बच्चा जो है उस चीज को दोबारा मतलब बार बार करता है। जैसे बच्चे को मान लो अंगूठा चूसना आ गया, किसी तरह से अंगूठा चूसना, तो आप इतनी भी मना करेंगे ना, बच्चा बार बार अंगूठा ही चूसेगा। तो इसको बोलते हैं परिवर्तित क्रिया, किसी चीज को बार बार करना, है ना, परावर्तित क्रिया। इस उम्र में जो है बच्चा अनुकरण भी सीखता है, ठीक है। क्या सीखता है? अनुकरण, अनुकरण के द्वारा नकल करता है, मतलब हमारी, ठीक। तो ये पियाजे की जो है पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, या इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, है ना। ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। चलिए अब चलते हैं इसमें। तो इस उम्र में आपको पता चल गया ना, इस उम्र के दौरान जो बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है, अपने इंद्रियों के प्रयोग से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पेवलाव, ऑप्शन नंबर 2 कोहलबर, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो जाता है हमारे पियाजे को जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ध्यान रखना, तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, अमूर्त संकल्पनाओं। तो ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 संवेदी प्रेरित अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जिसमें जो अमूर्त चिंतन कर सकता हो बच्चा, तार्किक चिंतन कर सकता हो,
है ना, वो कौन सी अवस्था होती है बच्चे की। तो देखिए सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये बच्चे की जो है दूसरी अवस्था होती है, ये 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है ना, 7 वर्ष की होती है। तो इस 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा जो है तार्किक चिंतन नहीं कर सकता, ठीक है ना तो अमूर्त चिंतन कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाता है, फोर्थ, है ना। ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है, 7 से 11 वर्ष की होती है, और ये तीसरी अवस्था है पियाजे की, ठीक है ना। तो ये इसमें भी जो है जैसे मूर्त, देखो यहाँ पहले ही लिखा हुआ मूर्त संक्रियात्मक, तो यहाँ बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तो चिंतन कर सकता है, लेकिन अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता और ना ही तार्किक चिंतन कर सकता। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। स्वेदी प्रेरिक अवस्था, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है पियाजे की सबसे पहली अवस्था है। ये 0 से जो है 2 वर्ष तक होती है। तो इसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषयों में तो बाद की बात है, वो मूर्त संकल्पनाओं के बारे में भी सोच सकता है ना, तार्किक चिंतन तो कहीं से कहीं तक कर ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसे समझ लीजिए थोड़ा सा। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे की चौथी अवस्था है, और ये जो अवस्था होती है ये 11 से 15 वर्ष या फिर जो है 16 वर्ष तक होती है, ठीक है ना, 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष तक होती है। इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में जो है बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन मतलब जैसे बच्चे को कल्पना कर सकता है, जिस चीज को वो देख नहीं सकता ना उसकी भी जो है कल्पना कर सकता है, इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन। जैसे निर्मेय प्रमेय सिद्ध करना, है ना, कोनों का मान ज्ञात करना, तो ये जो होता है अमूर्त चिंतन में आता है। इस उम्र में जो बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन, बच्चा तर्क करने लगता है, किसी वस्तु के गुण और दोष को पहचानने लगता है ना। वो तीसरा जो है इस उम्र में जो बच्चा संज्ञानात्मक चिंतन करने लगता है। संज्ञानात्मक चिंतन से मतलब है जो मतलब बच्चा अब एक समस्या को एक तरह से हल ना करके कई तरह से हल करने की कोशिश करेगा, या किसी नए तरीके से हल करने की कोशिश करेगा, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक चिंतन करना, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, संज्ञानात्मक चिंतन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लगभग मुझे लगता है दोबारा से रिपीट सा हो रहा है ना। नहीं, अभी वह बच्चा अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मतलब बच्चे का जो तार्किक चिंतन है वो शुरुआत होती है, तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, वो है कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 स्वेदी प्रेरित अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए वो जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी कहेंगे यार पीछे तो आपने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जब बच्चा तार्किक चिंतन करता है। तो ध्यान रखना जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चे का तार्किक चिंतन जो परिपक्व हो जाता है, वो तार्किक चिंतन में जो है बिल्कुल, कहने का मतलब है वो तार्किक चिंतन में निपुण हो जाता है ना, तार्किक चिंतन में, संज्ञानात्मक चिंतन में और अमूर्त चिंतन में निपुण हो जाता है। लेकिन जो तार्किक चिंतन की या अमूर्त चिंतन की जो शुरुआत होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की लास्ट अवस्था से। जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र है वो 7 से 11 वर्ष है ना। तो बच्चा 7 वर्ष में ही मूर्त मतलब जो है अमूर्त या तार्किक चिंतन प्रारंभ नहीं करता है ना। ये 10 वर्ष के आसपास से जो है बच्चे में तार्किक चिंतन की जो शुरुआत हो जाती है, तार्किक चिंतन शुरू करने लगता है बच्चा, है ना। इस अवस्था में जो बच्चा मतलब कहने का है अमूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन का आरंभ होता है, इसमें सिर्फ शुरुआत होती है, वो भी लास्ट में 10 वर्ष के आसपास या 11 वर्ष के आसपास, ना कि 7 वर्ष से ही वो बच्चा जो है तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। नहीं, 7 मतलब मूल संक्रियात्मक अवस्था की के अंतिम अवस्था के दौरान जो है तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हमारा करेक्ट होगा। इस सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है और पिछली बार जो है लोगों ने औपचारिक करा था जिस वजह से ये गलत हो गया था। तो ध्यान रखना
शुरुआत जो होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था में होती है तार्किक चिंतन की और या अमूर्त चिंतन की, और जो परिपक्व हो जाता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व, ध्यान रखना, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूल संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो देखिए जो इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है हमारी, ये दूसरी अवस्था है और ये 2 से 7 वर्ष की होती है, जैसे बताया था मैंने पहले, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है हमारी वो 11 से 15 वर्ष तक या 16 वर्ष तक होती है ना। मूल संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है हमारी 7 से 11 वर्ष तक, और संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वो होती है हमारी 0 से 2 वर्ष तक। तो ये यही पूछ रहा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर वस्तु स्थायित्व। देखिए वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व जो होता है, वस्तुओं की निरंतरता को ही वस्तु स्थायित्व कहते हैं, ठीक है ना। वस्तु भले ही आंखों के आगे से ओझल हो गई हो बच्चे की, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है बच्चे के मस्तिष्क में, है ना। ये होता है वस्तु स्थायित्व। जैसे मैंने पहले बताया था वस्तु निरंतरता में कि बच्चे का खिलौना से खेल रहा है और बच्चे का खिलौना जो नीचे गिर जाता है, लेकिन बच्चे को जो खिलौना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा जो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है इधर उधर की, उसे लग रहा है कि हाँ खिलौना कहीं उसके आसपास ही है। इसको बोलते हैं वस्तु की निरंतरता या वस्तु स्थायित्व। तो ये जो होती है ये होती है संवेदी प्रेरित अवस्था में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रियाएं के द्वारा, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना। देखिए सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ध्यान लगाना तो सही है पर जानकारी को याद करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारों के आधार पर बिल्कुल गलत है। उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में, मतलब बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे पुरस्कार दे दो तो वो अपने जो व्यवहार में परिवर्तन कर देगा, या कोई नकारात्मक कार्य कर रहा है तो उसे पुरस्कार दो तो बच्चा जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा, अच्छा कार्य करना शुरू करेगा, बिल्कुल गलत। बच्चा और उल्टा गलत काम करेगा, ठीक है। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। अब देखो अनुकूलन को जो है पियाजे ने 2 भागों में बांटा है, जिसमें जो है नंबर 1 है आत्मानातिकरण, ठीक है, और दूसरा जो है समायोजन। तो पियाजे ने जो अनुकूलन को 2 प्रकार में बांटा है, आत्मनातिकरण और समायोजन। आत्मनातिकरण जो होता है वो होता है बच्चा जो है सूचनाओं को अपने हिसाब से डालता है अपने दिमाग में, है ना। तो बच्चे को आप गणित पढ़ाते हो तो शिक्षक उसके सामने जो कोई उदाहरण देकर समझाएगा, पर वो सभी उदाहरणों को रिजेक्ट कर देगा, बल्कि जो शुरू में या कोई उदाहरण से, मतलब जो शुरू के उदाहरण से जो सूत्र के द्वारा टीचर ने जो बच्चे को सवाल कराया गया होगा वो उसे याद कर लेगा। ये होता है आत्मनातिकरण, ठीक है। समायोजन होता है पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण जो विरोधाभास होता है ना, उस स्थितियों में एक नई जानकारी का गठन होता है, तो उसको बोलते हैं समायोजन। मतलब कहने का है जैसे बच्चे ने कौवा देखा, उसके बाद उसने कोयल देखी, उनने कौवा देखा काले कलर का है, कोयल देखी वो भी काले कलर की है। तो यहाँ पे जो है बच्चों में जो विरोधाभास हुआ, अभी समायोजन नहीं हुआ, अभी विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। फिर उसने दोनों को एक साथ देखा,
और उसने दोनों की आवाज को सुना। कौवे की आवाज काव काव थी, कोयल की आवाज थोड़ी मीठी थी, तो उसने कोयल और कौवे में जो है आवाज के आधार पर अंतर कर लिया, है ना। एक नई जानकारी निकल कर आई कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसको बोलते हैं समायोजन, है ना। पुरानी जानकारी से नई जानकारी के कारण जो विरोधाभास की स्थिति होती है, उसके द्वारा एक नई जानकारी का जन्म लेना ही समायोजन कहलाता है। तो ये दोनों किसके पार्ट हैं? अनुकूलन के। ठीक है, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं वे अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? रंग से छाटना, गड़गड़ाहट करना, किसी वस्तु को देखना, शामक को चूसना। देखिए स्कीमा होता क्या है, स्कीमा क्या होता है। देखो जो बच्चा जो है ना किसी योजना को जो है ना वो समझता तो है ही है, समझने के साथ साथ जो है उसकी सभी अलग अलग सूचनाओं को दिमाग में अलग अलग हिस्सों में रखता है अपने। हम बच्चे को जो बिल्कुल भले ही बेवकूफ मान लें, लेकिन बच्चा जो है बेवकूफ नहीं होता है। बच्चा योजना को बहुत अच्छी तरह से समझता है, किसी भी योजना को, और उसकी सभी सूचनाओं को या जानकारी को दिमाग के अपने अलग अलग हिस्सों में रख लेता है ना। ये उसकी सुव्यवस्थित क्रम है, मतलब क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध क्रम से अपनी जानकारियों को दिमाग में रखना स्कीमा कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें? रंग से छाटना, गड़गड़ाहट करना, किसी वस्तु को देखना, या शामक को चूसना। देखिए इसमें जो होगा रंग से छाटना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहां करेक्ट होगा। जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारियों में संशोधन की प्रक्रिया को कहते हैं अनुकूलन, समायोजन, समावेशन या फिर संगठन। देखिए नवीन जानकारी में जो संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन को तो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। अनुकूलन में बताया था किसके 2 पार्ट होते हैं, आत्मनातीकरण और जो समायोजन। तो अनुकूलन तो है नहीं, समायोजन, समायोजन अनुकूलन का ही अनुकूलन का ही जो है पार्ट है। अनुकूलन को हमने 2 भागों में बांटा था, आत्मनातीकरण और दूसरा समायोजन। तो समायोजन भी नहीं है, ठीक। तो इसका जो होगा, इसका होगा समावेशन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। तो समायोजन को थोड़ा समावेशन, समावेशन को थोड़ा सा समझो, है ना। देखो जो बच्चा अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ता है, लगातार जोड़ता रहता है ना, अपनी पुरानी जानकारी को, अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना, लगातार जोड़ना समावेशन कहलाता है। तो ये यही पूछ रहा है, जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पुरानी जानकारी में नवीन जानकारी के द्वारा जो संशोधन हो रहा है उसको ही जो हम समावेशन कहते हैं। जैसे कौवे को देखता है, काला है, उसकी चोंच है ना, वो काऊ काऊ करता है, तो कौवे के बारे में जानकारी इकट्ठी करता जा रहा है, वो नई नई जानकारी इकट्ठी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं समावेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मैंने भी बताया आपको इसकी जो 4 अवस्थाएं होती हैं, है ना, ठीक है ना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो है वे 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो होती है वो होती है संवेदी, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये जो होती है ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था जो होती है ये होती है इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष तक। और जो पहली जो अवस्था है संवेदी पेशी जो अवस्था है, इसको जो इंद्रिय गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको ठोस अवस्था भी बोलते हैं। अब है पियाजे की लास्ट अवस्था जो है वो है
औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 या 16 वर्ष तक जो बच्चे में चलती रहती है। ठीक है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये चौथी अवस्था है। ठीक है ना, कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है, और 11 से 15 या 16 वर्ष तक होती है ये। ठीक है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जो है पियाजे की जो है तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था। ये जो होती है ये होती है 7 से 11 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक। और संवेदी पेशी अवस्था ये होती है इसकी प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है ना। इसमें बच्चा मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, वस्तुओं की निरंतरता, परावर्तित क्रिया, अनुकरण से जो है अनुकरण से सीखता है। ये सब जो है इसकी गुण है प्रथम अवस्था के, संवेदी पेशी अवस्था के। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये है इसकी दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था। ये चलती है जो 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, संवेदी पेशी अवस्था जो है पियाजे की प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष के बाद, जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष तक, या फिर 7 से 11 वर्ष तक। देखिए 2 से 7 वर्ष तक जो होती है ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी दूसरी अवस्था। ठीक है, पियाजे की। और 7 से 11 वर्ष तक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 2 से 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था से पहले की अवस्था जो होती है ना। जन्म से 24 माह तक यानी जन्म से 2 वर्ष तक होती है प्रथम अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। और 11 वर्ष के बाद होती है औपचारिक, औपचारिक अवस्था है ना। औपचारिक अवस्था में जो बच्चा मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, संज्ञानात्मक चिंतन में परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 11 वर्ष के बाद जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है? औपचारिक संक्रियात्मक, पराग संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर संवेदी प्रेरित अवस्था। देखिए पहले जरा अनुत्क्रमणीयता को देख लीजिए क्या होता है ना। इसको बोलते हैं, अनुत्क्रमणीयता को बोलते हैं विलोमीयता, विलोमीयता, या फिर अपलाटा भी बोल सकते हैं ना सर, उल्टा विपन भी बोलते हैं अनुत्क्रमणीयता को। तो ये होता क्या है, इसमें जो बच्चा जो है शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता है। अनुत्क्रमणीयता में बच्चा शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता है। जैसे आपने पहले वह बनाया है ना, और वह से फिर कै को बना दिया। ठीक है ना, वैसे पहले वह बनाया फिर वैसे कै को बना दिया। अब बच्चे से पूछेंगे कि वह कहाँ है,
तो बच्चा ये वह नहीं बता पाएगा, है ना। बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि इसे हटा दो तो वह बन जाएगा, नहीं, बच्चे को बस अब क्या ही ध्यान रहेगा, बच्चा वह भूल जाएगा। इसी को बोलते हैं अनुत्कर्मण्यता। तो ये कौन सी अवस्था में होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्वेदी प्रेरित अवस्था। ठीक है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना, इसको जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है ना, प्राक को जो बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है ना। तो बच्चा जब शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता है, तो वो उसकी जो वो अवस्था होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, है ना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था में वे बच्चे में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्कर्मण्यता होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसमें बच्चे में विलोम्यता भी होती है, विलोम्यता भी सही बोलते हैं, है ना। और जो अविलोमता, और इसमें संरक्षण का अभाव होता है, सजीवता होती है। सजीवता मतलब जीववाद। बच्चा जो इस उम्र में, इस अवस्था में सोचता है कि सभी वस्तुओं में जो है जीवता है, मतलब जीवन है, सभी वस्तुओं में जीवन है, वे जीवित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं, ठीक है ना। विस्फोट और तनाव में होते हैं, वह कौन सा काल है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। देखिए, किशोरावस्था का जो काल होता है वो होता है 12 से 18 वर्ष, ध्यान रखना ये। और बाल्यावस्था जो होती है ये होती है 6 से 12 वर्ष। और शैशवावस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं 18 वर्ष के बाद जो प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। तो 18 वर्ष के आगे का काल जो होता है, इसे एक तरह से कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था का काल होता है ना। तो जो बालक में जो विस्फोट और तनाव की जो उम्र होती है वो होती है किशोर अवस्था में, है ना। इस उम्र में जो बच्चा सबसे ज्यादा तनाव में होता है ना, और इस उम्र में जो है बच्चे में एक विस्फोटक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किशोर अवस्था का काल जो है विस्फोटक और तनाव का काल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है ना। अमूल संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था या स्वेदी पेशी अवस्था। देखिए, इंद्रियगामक अवस्था या स्वेदी पेशी अवस्था जो होती है, ये दोनों एक ही अवस्था है, और ये है प्रथम अवस्था, है ना, प्रथम अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो हम बोलते हैं वो औपचारिक भी बोलते हैं ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। ठीक, 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है। इंद्रियगामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था ये प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा बच्चा गणित सीखता है ना। बच्चा जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चा गणित सबसे ज्यादा कब सीखता है? इंद्रियगामक अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या संवेदी मोटर अवस्था में। देखिए, इंद्रियगामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था और संवेदी मोटर अवस्था, ये तीनों एक ही अवस्था है। ये तीनों जो है प्रथम अवस्था होती है, प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था का नाम ही इंद्रियगामक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था होता है। ठीक है, ये 0 से जो है 2 वर्ष तक होती है। तो आती है हमारी तीसरी, जो ऑप्शन नंबर 3
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, हमारा ये करेक्ट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा गणितीय संक्रिया सीख जाता है। ठीक है, क्या सीख जाता है? कभी कभी है ना ऐसे भी देते हैं, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया सीख जाता है। इसमें प्लस माइनस डिवाइड है ना और मल्टीप्लाई, ये सब जो है बच्चा जान जाता है। और इसके अतिरिक्त बच्चा श्रृंखला जान जाता है। ठीक है ना, समानता समानता भी सीख जाता है बच्चा इस अवस्था में। समानता से मतलब है जैसे दो वस्तुओं में अंतर कर लेगा या समानता कर लेगा। ठीक है, इसको ही समानता को वस्तु निष्पादन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु निष्पादन। ठीक है, इस उम्र में जो है अमूर्त चिंतन का या तार्किक चिंतन का आराम हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की लास्ट अवस्था में। मतलब जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है, तो 10 या 11 वर्ष के आसपास जो है मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे की किस अवस्था को ज्वार भाटा का काल ज्वार भाटा का काल कहा जाता है? संवेदी गामक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? देखिए, ज्वार भाटा का काल जो बोला जाता है उसकी प्रथम अवस्था को बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था प्रथम अवस्था होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम अवस्था जो 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है ना? किन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में? समायोजन व समावेशन, संगठन व अनुकूलन, मूर्त चिंतन व अमूर्त चिंतन, वस्तु स्थायित्व और विलोमता। ठीक है, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास में जो मुख्यतः 2 बातों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना है या पियाजे ने जिन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, वो है उनकी संगठन व अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है ना, अनुकूलन को मैंने पहले ही बताया आपको। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है, अनुकूलन को पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। एक आत्मनातिकरण, सूचना को बच्चा अपने हिसाब से डालता है, उसको आत्मनातिकरण बोलते हैं। और दूसरा है समायोजन। समायोजन पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण जो विरोधाभास से एक नई जानकारी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं समायोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 संगठन में अनुकूलन यहाँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क, सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। इसका तात्पर्य किससे है? अनुकूलन से, समायोजन से, समावेशन से या फिर संगठन से? देखिए, बुद्धि में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती हैं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह, तर्क, ये सभी संगठित होकर एक कार्य करती हैं, है ना? तब बुद्धि कार्य करती है जब ये संगठित होकर कार्य करती हैं, तो बुद्धि तब कार्य करती है। तो इसका तात्पर्य किससे है? अनुकूलन से, समायोजन से, समावेशन से, संगठन से। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 संगठन से, ये संगठन से। ठीक है, ये सब संगठित होकर जो है कार्य करती हैं, तो इसका जो मतलब होगा, तात्पर्य होगा, वो संगठन से होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को कहते हैं? संशोधन की प्रक्रिया को संगठन, समायोजन, अनुकूलन या फिर समावेशन? देखिए, जो नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को बोलते हैं समायोजन। ठीक है ना, पुरानी जानकारी से जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया, देखो नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी, है ना? पुरानी जानकारी में जब नई जानकारी मिलेगी तो एक विरोधाभास उत्पन्न होगा, उस स्थिति में एक नई जानकारी उत्पन्न होगी, तो उसको समायोजन बोलते हैं। ये अनुकूलन का ही पार्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी नियोक्ताओं में संशोधन को कहते हैं। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। अभी हम चलते हैं अपने नंबर ऑप्शनों की तरफ। समावेशन, संगठन, समायोजन या फिर अनुकूलन। देखिए नवीन जानकारी के आधार पर जब पुरानी योजनाओं में संशोधन होता है उसको जो हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम समावेशन, ठीक है, समावेशन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना कहलाता है स्कीमा, संगठन, आत्मसातीकरण या फिर समावेशन। ठीक है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना जो कहलाता है वो कहलाता है आत्मसातीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक बालक यह सोचता है कि दुनिया की सभी चीजें उसी का चक्कर लगाती हैं और उसी को देखती हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालक की यह स्थिति क्या कहलाती है? स्कीमा, संगठन, अनुकूलन, आत्म केंद्रिता। देखिए इसको मतलब इस स्थिति को बोलते हैं आत्म केंद्रिता। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीटेट में पियाजे के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लगभग आपको सारे के सारे करा दिए हैं और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही फंसते हैं। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल आपके माइंड में ठीक बैठ जाएगी। और इसकी थ्योरी की वीडियो भी है जो मैंने इससे पहले बनाई थी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो फिर आप इसको जो पियाजे को कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, इनके जो पियाजे के जो शब्द है ना, स्कीमा, संगठन, समायोजन, अनुकूलन, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो जो मैंने थ्योरी की वीडियो कराई है उस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको सारी वीडियो हमारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।